हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो चीफ पांडे की हेलो, खोलिए कि काउंटर आप बाहर नहीं लगाएंगे। ये काउंटर आप क्यों बाहर, यहाँ तक आपका एरिया है चाहिए। इस काउंटर पर सामान हटाइए, इनको जब्त करा देंगे। ये काउंटर आप क्यों लगाते हैं? आप लोग पूर्ण रूप से आपका उसके बाहर नहीं मिलना चाहिए कोई सामान। सामान आप हटा लीजिए। पर्यटकों के चलने के लिए है। सामान आप निकालिए, लगाइए, अपना अपना कार्य कीजिए, भीड़ मत लगाइए। देखिए पाइप लगाए हैं, वहाँ बनाने के लिए हर जगह पाइप लगाए, पाइप लगा के ये हटाइए। ये पूरा बाहर का जो एरिया है इसको खाली कर दीजिए एकदम। ये जितने पाइपें लगाए हैं ये पाइप अपने आप स्वेच्छा से हटा लीजिए। क्या हो सकता है, हमारा तो सर्वेक्षण है। ये यहाँ में रखा हुआ है, दलिया उठावा था। ये वाले पाइपें आप लोग केवल अगर बाहर सामान आपका फुटपाथ पे मिलेगा कार्रवाई होगी। ये समझ लीजिए, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, इसका पालन कीजिए, मत कीजिए, काम दीजिए। यहाँ पर आप नगर निगम के कार्यालय में जाके प्रथम अधिकारी को दिखाइएगा, यहाँ पर कार्य करने दीजिए, यहाँ अनावश्यक बाधा उत्पन्न मत कीजिए। केवल अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, अपना परिचय। मैं देश दीपक द्विवेदी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर दशाश्वमेध जोन से। आज नगर निगम की टीम द्वारा प्रवर्तन दल के साथ पुलिस विभाग की टीम के द्वारा गोदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसमें जितने भी दुकान वगैरह थे, जिनके बाहर वगैरह लोग अतिक्रमण करके थे, उनको दुकान को हटवाया गया। कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं और लोगों को सख्त चेतावनी दिया गया है कि दोबारा भविष्य में इस तरीके की कोई भी अतिक्रमण अगर किसी के द्वारा भी दुकानदार द्वारा किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सर, कुछ दुकानदारों का कहना है कि जैसे आप लोग जाते हैं तो दुकान न लगा देते हैं, उस पर किस तरह कार्रवाई? उस पर लगातार पुलिस विभाग की नज़र है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण न किया जा सके उन दुकान वालों की तरफ से। कुछ दुकानदारों का बताना है कि आप सिर्फ चिन्हित लोग किया जाता है, जैसा नहीं, जो भी लोग अतिक्रमण किए हैं अपने दुकान के आगे, जिनसे आम जनमानस को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर, यहाँ के जो पुराने वेंडर जी, यहाँ के पुराने दुकानदार जो हैं उनके लिए क्या जगह दिया जाए? उनके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आगे लगने वाले दुकानदारों को चिन्हित करें और बताएं उन्हें कि कोई भी रोड का अतिक्रमण न करें, जिससे आम जनमानस और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो, काशी की छवि खराब ना हो और रास्ता क्लियर रहेगा तो सभी के लिए आरामदायक रहेगा। ये अभियान सर चलता रहेगा? हाँ, यह अभियान हमेशा हर 2 दिन पे 1 दिन पे चलता रहेगा और काशी को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते रहेंगे। धन्यवाद। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। मैं धर्मराज गुप्ता, दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ का पदाधिकारी। धर्मराज जी, आज क्या हुआ, क्या इस पर दिक्कत हुई आपको? आज परिवर्तन दल की टीम पुलिस प्रशासन के संग एक संग आई है, लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों लोगों ने यह जवाब नहीं दिया कि वो किसके कहने पे आई है, या तो वो नगर आयुक्त के कहने पे आई है या पुलिस के कहने पे आई है। ठीक है, मार्केट में बहुत सी दुकानदार अतिक्रमण किए रहे, उनका भी सामान जब्त हुआ है, लेकिन हम सर्वेक्षित वेंडरों का जो सामान जब्त कर ले रहे हैं और उनको एकदम सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। मेरा IGRS पड़ा है, उसका कोई जवाब नहीं दे। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे 13 वेंडर का सामान लाद के ले जा रहे थे, उसमें पानी बरस रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया रहा जोनल अधिकारी मृत्युंजय साहब से, लेकिन उसके बावजूद हमें और अनूप गुप्ता जी को 151 में भेज दिया गया रहा और उसके बाद पुनः एक पुनरावृत्ति हो रही है। मेरा निवेदन है, जोनल अधिकारी और जो इंस्पेक्टर रवि जी आए रहे हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने परसों का आश्वासन तो दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है जब मेरा
ये विरासत बाजार है, मैं सर्वेक्षित वेंडर हूँ, हमारी सभी चीज़ों का वो सर्वे सत्यापन आपको ही करना है। तो जब आप हटा देंगे तो मेरा सर्वे सत्यापन कैसे होगा? और ये स्पष्ट रूप से मेरे किसी भी कागज़ का, मैं एक झोला कागज़ रखा हूँ भाई साहब, किसी भी एक कागज़ का जवाब न नगर आयुक्त आज तक दिए हैं, न डीएम साहब दिए हैं, न जोनल कोई जितने भी जोनल अधिकारी हैं उन्होंने दिया है। ये तो खैर इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने अभी आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद आइए हम आपसे बात करेंगे। ये लोग आज तक कोई काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये पुलिस के संग आके हम गरीब और कमज़ोर लोगों को उजाड़ेंगे तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या मोदी जी की छवि अच्छी जाएगी? आप स्वच्छ काशी सुंदर काशी की बात कर रहे हैं। हमारे संस्था ने लगातार पिछले 2017 से लगातार डस्टबिन का वितरण किया है। यहाँ सैलानियों की संख्या, यात्रियों की संख्या जब बढ़ रही है तो कूड़ा करकट जाहिर सी बात होगा। उसके लिए आप दूसरा रोड मैप तय करिए कि यात्री आए तो उनके दिमाग में ये रहे कि मुझे केला का छिलका कहाँ फेंकना है, मुझे डस्टबिन जो डिस्पोजल है उसका कहाँ निस्तारण करना है। ये चीज़ न करके अगर केवल आप गरीबों को ही उजाड़ देंगे तो क्या छवि रह जाएगी? क्या छवि रह जाएगी बताइए? आप मोदी जी की सपनों को आप एकदम चूर चूर कर रहे हैं। उन्होंने 2023 में नगर निगम सिगरा में स्पष्ट रूप से कहा रहा गौरव पथ बन रहा है, उस पर सभी वेंडर को समाहित किया जाएगा। और एक और भी संकुल बन रहा है, वेंडरों के लिए संकुल बन रहा है। कहाँ गई दोनों चीज़? पथवे तो बन गया, गौरव पथ बन गया, उस पर हम लोग हैं। आपसे अधिकारी से वार्ता भी हुआ है, तब क्या जवाब मिला है? अधिकारी केवल और केवल हमारे IGRS को लेके केवल एक डस्टबिन का प्रयोग कर रहे हैं। वो केवल डस्टबिन का ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरे किसी भी एक भी रिपोर्ट का जवाब अगर वो लोग दिए हो तो बताइए। कोई आज तक नहीं दिया है। भाई देखिए, ये चीज़ें गलत हैं। मेरा ये कहना है कि आप करिए कार्रवाई, मैं आपके संग हूँ। मैं पहला वो दुकानदार रहूँगा, ठीक है, मैं पहला दुकानदार रहूँगा। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ और शुरू से कर रहा हूँ। आप किसी भी विभाग से पूछ लीजिए, पटरी वाले बढ़ चढ़ कर हर चीज़ का सहयोग किए हैं कि नहीं? हर विभाग का किए हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डूडा हो। हर चीज़ में अगर हम लोग सहयोग कर रहे हैं तो कृपया करके गरीबों का ध्यान रखिए। कुछ आदमी, भाई देखिए, पटरी पे अगर 200 दुकानें हैं तो 2 दुकानदार अगर समृद्ध है तो वही दौड़ेगा। गरीब लोग नहीं जाएंगे किसी अधिकारी के पास, उनके पास इतना वो नहीं है। मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है नगर आयुक्त महोदय से, डीएम महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री से कि आप अपने बातों का पालन करिए, अपने बातों के दिए हुए वचन को निभाइए। गरीबों को अत्यानुदय वाला जो बात रहा, अंतिम पायदान पे हम लोग हैं, हम लोग का उत्थान करिए। यही हमारी विनती, यही हमारी प्रार्थना है।